देश भर में कड़ाके की ठंड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनवरी में ठंड ने दिखाया रंग, पहाड़ों से मैदानों तक बड़ी ठिठुरन। घने कोहरे की चपेट में कई राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट। नए साल की शुरुआत के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा भी लोगों को परेशान करने लगा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अभी उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। तो कोहरे की चपेट में कई राज्य हैं। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा भी लोगों को परेशान करने लगा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज लगातार ठंडा बना हुआ है। और आज की बात करें सुबह की, तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और कई शहरों में मौसम विभाग का अलर्ट था कि बारिश का अलर्ट था। बारिश सागर संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल संभाग सहित कई संभागों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। और आज की बात करें तो सुबह से ही भोपाल में बूंदाबांदी हो रही है, आप देख सकते हैं सड़क पे। और जहाँ तक बात करें कोहरे की, तो कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है और आप देख रहे हैं दिन में भी वाहन चालकों को गाड़ी में लाइट जला के चलना पड़ रहा है। और आज की बात करें तो विजिबिलिटी जो भोपाल की है, भोपाल की विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक की है विजिबिलिटी। और शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। हालांकि अभी सरकार ने स्कूल का समय बदलने आदि पे कोई विचार नहीं लिया है, लेकिन मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है। और प्रदेश के शहरों की बात करें तो ग्वालियर और खजुराहो में कल का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। तो भोपाल में आज घना कोहरा छाया हुआ है, बूंदाबांदी हो रही है और मौसम में लगातार कोहरे और बारिश ने ठंडक बना दी है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का अलर्ट है कि 2 दिनों तक इसी तरह का माहौल भोपाल में रहेगा और घना कोहरा छाया रहेगा। और बात करें मौसम की, तो मौसम में ठंडक लगातार बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। रायपुर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता शशिकांत साहू से कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में क्या कुछ नजारा है मौसम को लेकर। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में किस तरह का मौसम का हाल है, रायपुर में किस तरह का आप इस वक्त नजारा देख पा रहे हैं? बिल्कुल भागीरथी, देखिए इन दिनों छत्तीसगढ़ में काफी जो है ठंड पड़ रहा है। बात करें पिछले कई सालों की, तो कई सालों के बाद जो है इस तरह की जो कड़ाके की ठंड है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जो पुराना जो रिकॉर्ड था उन्हें जो है इस बार तोड़ दिया गया है। इस बार काफी कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। सुबह की बात की जाए तो सुबह काफी कोहरा जो है देखने को मिलता है। जो ट्रेवल करने वाले हैं वो गाड़ी के हेडलाइट जलाकर जो है ट्रेवलिंग कर रहे हैं। चूंकि जो आगे का तो दृश्य है वो कोहरे के कारण जो है नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो है हेडलाइट जलाकर जो है जो ट्रेवलिंग करने वाले ट्रेवलिंग कर रहे हैं। और कड़ाके की ठंड जिस तरह से पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा ठंड की बात की जाए तो सरगुजा संभाग और जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो जो एरिया है वो सबसे ज्यादा जो है ठंड उन क्षेत्रों में जो है महसूस की जा रही है। निश्चित तौर से ठंड को लेकर भी जो नगर निगम है वो अलाव की व्यवस्था जो है की गई है। चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, उनके पास जो है छत नहीं होता है, तो उन लोगों को काफी ठंड से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में नगर निगम के द्वारा भी जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, गर्म कपड़े भी दिए गए हैं।
निश्चित तौर से काफी ठंड इन दिनों देखने को मिल रही है। लोग घर से भी निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े रख कर, अपने साथ गर्म कपड़े रख कर जो साथ में निकल रहे हैं। न केवल रात में ठंडी बल्कि दिन में भी जो है ठंड का एहसास लोगों को पूरे देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़े में दिन भर जो है नजर आ रहे हैं। तो हालांकि जो है मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक जो ठंड इसी तरह से बरकरार रहेगा। उसके बाद जो है 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद कहीं ना कहीं जो ठंड की स्थिति है वो कम हो जाएगी और जो ठंड धीरे धीरे कम होने लगेंगे। हालांकि कुछ ऐसे जगह है पर जहां पर भी हल्के फुल्के जो है बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। जिस तरह से मौसम है, मौसम को लेकर जो मौसमी बीमारी है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग ठंड की वजह से कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम भी लोगों को आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत, और इसके चलते अस्पतालों में हम देखते हैं अक्सर मरीज पहुंचते हैं। बिल्कुल शशिकांत, अब रुकना चाहूंगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब मैं सीधे रुख करूंगा उत्तराखंड का, जब हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं राहुल सैनी। राहुल, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में तो अगर हम देखें गर्मी के वक्त में ही बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन इस वक्त तो ठंड का मौसम चल ही रहा है। ठंड की क्या वहां पर हालात हैं? कौन कौन से इलाके हैं जो शून्य से नीचे पहुंच गए हैं? राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम रुख करते हैं अयोध्या का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर पांडे। अंकुर, अयोध्या में क्या कुछ मौसम का हाल है? वहां पर एक तरह से राममय पूरा सब कुछ भक्तिमय हो गया, क्योंकि हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठंड के अभी किस वक्त किस तरह के हालात हैं? जी भागीरथ, देखिए बिल्कुल रामनगरी अयोध्या में ठंड का प्रकोप जारी है और लगातार अयोध्या में ठंड पड़ती जा रही है। घने कोहरे के कारण जो इस जहां में मौजूद हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने पीछे आम जनमानस खड़े हुए हैं, लेकिन ये मुख्य मार्ग है जो अयोध्या को जोड़ता है। इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वाहन जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो वाहन चल भी रहे हैं वो डीपर जला करके उनकी स्पीड कम कर दी गई है। लेकिन ठंड को लेकर के सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सख्त दिखाई दे रहे हैं, और उनका सख्त आदेश सामने आया है कि अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाए। कोई भी व्यक्ति बाहर सोने को ना पाए, जगह जगह रेन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें जो है ठंड से बचने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खासे दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी ठंड के कारण परेशान ना हो। इसको लेकर रेन बसेरों में खासा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल अंकुर, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि आपकी थोड़ी आवाज भी समस्या कर रही है। हम दोबारा लौटेंगे, एक बार फिर से हम कोशिश करें उत्तराखंड चलने के। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुंबई रुक करते हैं। राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, अगर मुंबई में देखें तो मुंबई में उस तरह की इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितना मैं जानता हूं, लेकिन इस बार पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो क्या इसका असर मुंबई में भी दिखाई दे रहा है? मुंबई में भी जो लोग सिर्फ एक हाफ स्वेटर या एक थोड़े गर्म कपड़ों के सहारे गुजार लिया करते थे, इस बार क्या उनको भी ज्यादा स्वेटर पहननी पड़ रही है और या फिर जैकेट के साथ बाहर निकल रहे हैं? किस तरह की ठंड मुंबई में बढ़ रही है इस बार? जी भागीरथ जी, मैं बता दूं, मैं मुंबई में ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पसीने आ रहे हैं। जब मेरे सहयोगी बात कर रहे हैं ठंड की और क्या नाम है कि अलाप ताप रहे हैं और जैकेट पहने हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं मैं एक शर्ट में ही खड़ा हूँ, मुझे खड़े हुए 10 मिनट हो गए, पसीने आने लगे हैं। और मुंबई की राहुल, लेकिन फिर आपके पीछे जो कोहरा दिखाई दे रहा है, वो कोहरा किस तरह का कोहरा है? क्या वो धुआं है, प्रदूषण है? वो कोहरा किस तरह का दिखाई दे रहा है? कोहरा नहीं है भागीरथ जी, कोहरा नहीं, प्रदूषण है। ये मुंबई की प्रदूषण है। ये जो इक्वाई लेवल जो है वो 200 से 250 तक पहुंच गई है। ये कोहरा नहीं है। मुंबई में गर्मी पड़ रही है, आप देख सकते हैं मेरे सर पे पसीने आ रहे हैं। ठंड का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जिस तरह ठंड की बात मेरे सहयोगी कर रहे हैं, मेरे शायद ठंड देखे बहुत दिन हो गया, 5 से 6 साल हो गया ठंड को सुने और देखे हुए। लेकिन यहाँ मुंबई की बात करें तो एक टी शर्ट में सब लोग आम आदमी आराम से घूम रहे हैं। लेकिन मुंबई के महाराष्ट्र की बात करें ना, तो महाराष्ट्र के अगल बगल के जिलों में ठंड पड़ने लगी है। वहाँ रजाइयां निकल गई हैं, वहाँ स्वेटर निकल गए हैं। जैसे अमरावती हुए, सतारा हुआ, विदर्भ हुआ, नागपुर हुआ और पुणे में हर जगह ठंड पड़ रही है। लेकिन मुंबई के जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे कोई ठंड नहीं पड़ रही है। वहाँ अभी भी हम लोग एक टी शर्ट में है। और मैं इस समय जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सर पे पसीने आ रहे हैं। और
नॉर्थ इंडिया में और जैसे उत्तर भारत में मेरे सहयोगी जो संवाददाता बता रहे हैं कि ठंडा है, ठंड आई, तो हम लोग यहाँ ठंड का मतलब ही नहीं समझ पाते कि ठंड होती क्या है। एक नॉर्मल मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, लेकिन इस समय जब अगर बात कर रहे हैं तो वहां अगर कोहरे पड़ रहे हैं तो यहाँ पे पसीने निकल रहे हैं। जी भागीरथ जी। ठीक है, बिल्कुल। ठंड में एक तरफ सब हर कोई ठंड से सिकुड़ रहे हैं, रजाई में घुसे हुए हैं, दुबके हुए हैं और गरम गरम कपड़े निकल गए, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुंबई में अभी भी एक टी शर्ट के सहारे, एक शर्ट के सहारे पूरी ठंड गुजर जाती है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ और ठंड का असर जब बढ़ता है तो कुछ मुंबई में कितना ये ठंडा होता है देखना होगा। लेकिन अब रुक करते हैं इंदौर का और बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह ठाकुर से। चेतन, इंदौर में क्या हालात हैं ठंड को लेकर? जिस तरीके से बता दूं, कल रात्रि की मौसम की बात कर ले, काफी ठंडक घुल गई। कल से ही यहाँ पे बात कर ले तो रात्रि की बात करें तो रात्रि में बारिश होती है और सुबह भी बूंदाबांदी हो रही है। आप नेचर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ अभी भी पानी भरा है गड्ढों में। और कल की बात कर ले, कल करीब 1 से 2 बजे के दरमियान काफी जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें दिख रही है। क्योंकि बता दूं, मालवा और निमाड़ की बात कर ले तो उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग में गाजर और आलू की जो फसलें होती है उसकी बम्पर पैदावार होती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब निकालने का समय था और निकालने के दौरान बारिश हो गई है, तो बारिश के चलते यहाँ कहीं ना कहीं अब किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। और ठंडक की बात कर ले तो मौसम में ठंडक घुल गई है। अब घर के लोग निकल रहे हैं, गर्म कपड़े लेके निकल रहे हैं। अलाव की बात कर ले तो अलाव भी यहाँ पर अब नगर निगम के द्वारा व्यवस्था कर ली गई है। और कई जगह हमने देखी है जहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो लोग काफी परेशान थे सर्दी से। तो अब कहीं ना कहीं मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 दिन तक यह मौसम में इस तरीके से ठंडक रहेगी। पर प्रशासन की बात कर ले तो जिस तरीके से प्रशासन हमेशा ये बताता है कि कहीं ना कहीं स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएगी, स्कूल का समय बढ़ा दिया जाएगा। प्रशासनिक तौर पर अभी ये कोई भी इस तरीके का आदेश पारित नहीं हुआ है। तो ये बात कर ली जाए तो ठंडक अब कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है किसानों के लिए। आफत की बारिश और कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो गेहूं की जो फसल है, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इसको काफी फायदा होगा। तो आलू और गाजर की जो फसल है उसको तो नुकसान होगा, पर गेहूं की जो फसल है उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन तक ये ठंड का असर काफी जोरदार रहने वाला है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं मौसम बीमारी की बात करें, मौसम बीमारियां भी हो रही है। कोरोना की बात करें तो कोरोना का भी कहीं ना कहीं बात कर लें, अलर्ट भी है और कोरोना के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो और सर्दी के मौसम में तो कोरोना कहीं ना कहीं अटैक करता ही है। और बात कर लें बुजुर्गों को और बच्चों का खास तौर पर इस मौसम में ध्यान रखना जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है और यहाँ के जो चिकित्सक है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपको ठंड से बचना है, गर्म पानी पीजिए, गर्म कपड़े पहनिए और कहीं ना कहीं अलाव की जो व्यवस्था की गई है उस पर हाथ लगातार तापिए। क्योंकि कोरोना की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो ठंडक है, ठंडक में कहीं ना कहीं कोरोना ज्यादा अटैक कर रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन सतर्क भी है, कोरोना को लेकर है, मौसमी बीमारी को लेकर, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है नए साल में। एक बार फिर से रुक करेंगे और कोशिश करते हैं बात करने की उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राहुल सैनी। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी राहुल, अगर देखें उत्तराखंड की बात करें, कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर गर्मी में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। और इस वक्त तो अभी जनवरी की शुरुआत है, तीसरा दिन है आज, 3 तारीख है, 3 जनवरी है, नए साल की शुरुआत हो गई है। ठंड कैसी? मुझे लगता है कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, लेकिन कितना डिग्री वहां पर पारा पहुंच गया? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, इलाके जो 0 से नीचे पहुंच गए हैं? देखिए भागीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई तो लगातार ठंड का प्रकोप भी जो है बढ़ता नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा भागीरथ, जिस तरीके से अभी नए साल का आगाज हुआ है और जो सैलानी है वो उत्तराखंड की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार पहाड़ों पर जो है इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। और वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, उत्तराखंड के यानी 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार में इस वक्त की जो है कोहरे ने जो है अपना कोहराम मचाया हुआ है, जिस कारण जो यातायात है वो भी प्रभावित नजर आ रहा है। साथ ही भगीरथ, जो है कोहरे के कारण जो है उत्तराखंड में आने वाली जो फ्लाइट है वो या तो रद्द कर दी जाती है या वो देरी से जो है उत्तराखंड में पहुंच रही है। और साथ ही यानी कि बताना चाहूंगा, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का जो है दौर जो है जारी है। वहीं ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जो है हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी द्वारा जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है छुट्टी कर दी गई है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बच्चों की जो है छात्र छात्राओं की जो है छुट्टी रहेगी। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी भगीरथ। बिल्कुल राहुल, हम दोबारा आपके पास रुक करेंगे, एक बार फिर से रुक करते हैं अयोध्या का, बात करते हैं हमारे सहयोगी अंकुर पांडे से। अंकुर, जिस तरह से लगातार अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग ठंड के कारण, खासकर बेसहारा लोग जो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, रामनगरी अयोध्या में जब से सीएम योगी का आदेश आया है कि कोई भी जो है ठंड में न सोने पाए, तो जगह जगह रेन बसेरे की जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नगर निगम स्थानीय प्रशासन द्वारा जो पॉइंट्स है, चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि रामनगरी इस समय जो है, रामनगरी में लाखों श्रद्धालु रोज दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हादसा अनहोनी ना होने पाए, जिसको लेकर के तमाम व्यवस्था की जा रही है। बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों का एक एक घंटा समय जो है बढ़ा दिया गया है। जो आरती सुबह 7 बजे होती थी, वो आरती जो है अब 8 बजे की जा रही है। शाम में 1 घंटे पहले आरती की जा रही है। तो ठंड के कारण, क्योंकि ठंड का प्रकोप इस तरह जो है अयोध्या में बढ़ रहा है, अयोध्या का पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ठंड इस तरह जो है, क्योंकि नए साल के शुरुआत से ही, क्योंकि जब जो ठंड पड़ रही है इस तरह की है कि जो विजुअलिटी है एकदम 0% दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे हमारे साथ जो यहाँ के किसान है, क्षेत्रीय किसान है, खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? बताओ। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, जो आप लोग किसान है, खेती करते हैं, तो ठंड को लेकर के क्या मुसीबतें जो है झेलनी पड़ रही हैं? ठंड को लेके सारी पेड़ और सब वो मुरझा रहे हैं। वो पेड़ भी कल जो पेड़ आया था, रेडी हुआ था, वो भी पेड़ ठंड की वजह से सब गल गया है। पेड़ इस समय रेडी नहीं हो पा रहा है, सब्जी भी नहीं तैयार हो पा रही है। तो जिस तरह ये जो किसान है, अयोध्या के किसान है, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये पॉइंट है जो अयोध्या सीधे हाईवे से अयोध्या को जोड़ता है। ये परिक्रमा पथ है, मैं सीधी तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा। और ये क्षेत्रीय किसान थे जिन्होंने बताया कि ठंड के कारण जो सब्जी की फसल है उसको तमाम नुकसान हो रहा है। जी भागीरथ। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं एक बार फिर से मुंबई का। राहुल, जिस तरह से आपने कहा मुंबई में तो इस तरह से ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात कर ले जहां पर अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे अमरावती हुए, पुणे हुआ, नागपुर हुआ और संभाजी नगर हुआ, इस सब जगह जो प्रशासन ने एकनाथ शिंदे की तरफ से भी और क्या नाम है प्रशासन की तरफ से भी अलाव और रेन बसेरा का इंतजाम किया गया है। तो उधर इलाकों में राहुल, थोड़ी सी आपकी फुटेज में और ऑडियो में समस्या आ रही है, हम दोबारा रुक करेंगे आपके पास। एक बार फिर से रुक करते हैं इंदौर का ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर के पास। चेतन, अगर इंदौर की बात करें, आर्थिक नगरी है और राजधानी तो भले भोपाल है मध्य प्रदेश के, लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर कहा जाता है, तो प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? खासकर वो लोग जो सड़कों पर सोते हैं, बेसहारा रहते हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने के लिए कहा गया? नई सरकार है, नया नेतृत्व है। जिस तरीके से बात कर ली जाए तो यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं रेन बसेरा के अंदर जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। उनको सीधे तौर पर फुटपाथ पर सोना नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ नगर निगम का जो अमला है रात्रि ग्रस्त करता है। उनका कहना है कि सीधे तौर पर आप वहां जाइए, वहां सोइए, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि उस पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगे। और लगातार नगर निगम हर जगह हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था कर रहा है। गरीब तबका जो फुटपाथ पे सोता है उनको सीधे तौर पर वहां पहुंचाया जा रहा है। रेन बसेरे में आप सोइए, वहां गर्म कंबल दिए जा रहे हैं। तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है। और सरकार की बात करें तो सरकार ने सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी गरीब आपको अगर सड़क पर इस तरीके का दिखता है तो प्रशासन तत्काल उन्हें वहां पास के रेन बसेरे में पहुंचाए। और नगर निगम जितने भी यहाँ बात कर लें, चाहे इंदौर की बात कर लें, चाहे उज्जैन, चाहे धार, चाहे रतलाम, चाहे मंदसौर, जो आसपास का जो क्षेत्र है, जितने भी नगर निगम या नगर पालिका जितनी भी बनी है, उनमें सख्त आदेश पारित कर दिए गए कि ठंड से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी है और हर जगह रेन बसेरा है, तो आप रेन बसेरा में उन्हें पहुंचाइए। जिनको नहीं मालूम उनको रेन बसेरा का रास्ता दिखाइए, उन्हें पहुंचाइए। और अलाव की व्यवस्था हर जगह करिए, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, मौसम बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अगर बात कर लें चिकित्सा विभाग की, वो भी अलर्ट मोड पे है, वो प्रशासन भी अलर्ट मोड पे। तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं कि आप कहीं भी अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति दिखता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो एक गरीब तबका इस टाइप की महिला हो, चाहे कोई भी हो, पर उसे आप मदद करिए, आर्थिक तौर पर मदद करिए। प्रशासन और ठीक है, बिल्कुल मुझे लगता है शासन के साथ जो लोग हैं उनको भी एक दूसरे की मदद करना जरूरी है यहाँ पर, तभी एक समाज बेहतर होगा और जो जरूरतमंद है उनको मदद मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका भी। एक बार फिर से रुक करते, राहुल का समय कम है, लेकिन मैं वहां से रिव्यू लेना चाहूंगा। राहुल, अगर बात करें उत्तराखंड की, देखिए वहां पर सैलानी अक्सर इस वक्त काफी मात्रा में आते हैं, तो सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए ठंड को देखते हुए?
देखिए भगीरथ, जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ और सैलानियों का भी जो है उत्तराखंड की तरफ रुख हुआ था, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी जो है अलर्ट हो गया, क्योंकि साफ तौर पर एक चुनौती जरूर प्रशासन के सामने बनी रहती है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण जो है रास्ते भी बंद होने की जो है संभावनाएं बनी रहती है। तो इसको लेकर भी जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर लगी रहती है ताकि रास्ते सुचारू रूप से चलाए जा सके। साथ ही कोई भी सैलानी यहाँ पर आकर बीमार ना हो, उसको लेकर भी लगातार जो है स्वास्थ्य सचिव ने जो है संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार एक बैठक जो है जारी है और दिशा निर्देश भी दिए गए कि कोई भी उत्तराखंड का निवासी है, कोई भी सैलानी उत्तराखंड में आ रहा है, उसको कोई परेशानी ना बिल्कुल। हो। तो इसलिए मुझे साथ लगता है ही अगर जो भी पुलिस सैलानी जो है, है पर्यटक है, अलर्ट उत्तराखंड का रुख करते हैं तो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें, क्योंकि सरकार आप जो भी दिशा निर्देश जारी करती है आपकी सहूलियत की करती है, उसको फॉलो करें और तभी आप बेहतर तरीके से वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राहुल पुजारी आपका शुक्रिया, राहुल सैनी, अंकुर पांडे, चेतन सिंह ठाकुर, शशिकांत साहू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड का प्रकोप पूरे देश में जारी है और हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे जगह जगह से कि किस तरह से वहां पर हालात हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।